हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। चलिए आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि देखने का आज प्रयास करेंगे। और यहाँ से प्रश्न जेपीएससी में, जेएसएससी में, ये झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें झारखंड के जीके प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में यहाँ से प्रश्न देखने को मिला है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड टॉपिक है जो कि प्रश्न यहाँ से बना है। तो अगर हम बात करेंगे झारखंड आंदोलन को, तो सबसे पहले जानेंगे झारखंड आंदोलन का जो बीजारोपण है वो ढाका में किया गया था। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जो कि जे बार्थोलोमन को कहा जाता है और काफ़ी फेमस भी हैं। प्रश्न पूछा गया है झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो जे बार्थोलोमन को कहा जाता है। तो यह प्रश्न अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1912 में जे बार्थोलोमन की ही द्वारा किया गया था। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बन गए कि 1912 में या फिर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना है वो कब हुआ, 1912 में, किसके द्वारा, जे बार्थोलोमन के द्वारा। जे बार्थोलोमन संत कोलंबस कॉलेज के छात्र थे, है ना। और झारखंड के पहले अंतर्जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना किए। और कब किए, 1915 में। तो ये भी डेट इम्पोर्टेंट है, 1912, जो कि बार्थोलोमन ने गठन किया। क्या चीज़, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1915 में क्या गठन किए, छोटा नागपुर उन्नति समाज। फिर इंगलकन मिशन के बिशप कैनेडी के सुझाव पर ईसाई छात्र संगठन का उन्नति समाज का रूप दे दिया और इसकी सदस्यता केवल आदिवासी तक सीमित रखा गया। छोटा नागपुर उन्नति समाज के प्रमुख नेता जूल लकड़ा, पाल दयाल, बंदीराम और ठेबरे उरांव थे। तो ये सभी छोटा नागपुर उन्नति समाज के प्रमुख पर्सनलिटी थे। जूल लकड़ा, पाल दयाल, बंदीराम, ठेबले उरांव प्रमुख नेता है, याद रखेंगे। आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करना छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य लक्ष्य था, मुख्य पर्पस था। क्या चीज़ था कि जितने भी आदिवासी हैं सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से रक्षा करना, सुरक्षा देना, यह छोटा नागपुर उन्नति समाज का लक्ष्य था। यही इसका प्रमुख उद्देश्य कह सकते हैं, है ना। 1928 में साइमन कमीशन को छोटा नागपुर उन्नति समाज का द्वारा एक मांग पत्र दिया गया था और साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रशासनिक इकाई का प्रस्ताव बिशप वान ह्यूक एवं जूल लकड़ा ने रखा था, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, छोटा नागपुर में पृथक राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत छोटा नागपुर उन्नति समाज ने की थी और पृथक राज्य झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष 1928 में प्रारंभ हुआ। सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्यवाही 1928 में की गई। पृथक झारखंड हेतु सरकार कार्यवाही का रूप ज्ञापन था। छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा 1915 ईस्वी में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुड़ुख में किया गया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्नति छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा कब आदिवासी नामक पत्रिका प्रकाशन किया गया था, 1915 में, ठीक है ना। कौन कौन भाषा था, हिंदी था, अंग्रेजी था, मुंडारी था, कुड़ुख, ठीक है ना। इसके बाद किसान सभा का गठन कब हुआ, 1930 में। प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा, ठेबले उरांव के द्वारा, ठीक है ना। किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष व सचिव करमसद ठेबले उरांव और पाल दयाल थे। कैथोलिक ने अपने हितों की रक्षा व संवर्धन के लिए आचार्य बिशप सेवरीन के प्रेरणा से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन 1932-33 में किया। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष बेनिफेस लकड़ा थे। छोटा नागपुर कैथोलिक महासभा के प्रथम महासचिव इग्नेस बैस थे, है ना। छोटा नागपुर उन्नति समाज का नाम संशोधित कर आदिवासी महासभा कर दिया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज का नाम जो था अमेंडमेंट करके क्या रख दिया गया था, तो आदिवासी महासभा कर दिया गया था। 1938 ईस्वी में ये गठन हुआ था। कब हुआ था, 1938 में, ठीक है ना। आदिवासी महासभा, आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष जो थे थियोडोर सूरिन थे। कौन थे, थियोडोर सूरिन, ठीक है ना, याद रखिएगा, थियोडोर सूरिन। इसके बाद आदिवासी महासभा के 1939 में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जयपाल सिंह ने की थी। कौन किए थे, जयपाल सिंह ने। जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष 1939 में बना था। बृहद झारखंड की मांग सर्वप्रथम जयपाल सिंह ने ही किया
और बृहद झारखंड की मांग सर्वप्रथम 1939 में हुआ था। ठीक ना। झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु 1948 ईस्वी में जस्टिस रिचर्ड यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी के गठन किया गया। देसी रियासत सरायकेला खरसावां को उड़ीसा प्रांत को मिलाए जाने के विरोध में खरसावां गोलीकांड की घटना 1 जनवरी 1948 में हुआ। तो खरसावां गोलीकांड का घटना कब हुआ? 1 जनवरी 1948 में। यह प्रश्न पूछा गया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1948 याद रखिएगा, 1 जनवरी गोलीकांड खरसावां, है ना। इसके बाद झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? 1950 में हुआ था। झारखंड पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? जमशेदपुर, जो कि पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर जमशेदपुर है। जमशेदपुर का पुराना नाम प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, साक्षी, है ना। इसके बाद झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह ने किया था। झारखंड पार्टी का प्रथम अध्यक्ष जयपाल सिंह था। झारखंड पार्टी के प्रथम बार 1952 में चुनाव में भी भाग लिया। 1952 में अखंड बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को 32 सीट प्राप्त हुए। कितने सीट प्राप्त हुए? 32 सीट, है ना। इसके बाद वर्ष 1952 में प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का मुख्य विपक्षी दल का रुतबा प्राप्त किया। झारखंड पार्टी का चुनाव मुर्गा था और राजा रामगढ़ द्वारा 1951 में छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी का गठन किया गया। 1954 ईस्वी में सुखदेव महतो अध्यक्षता में छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम रांची 5 फरवरी 1955 को पहुंची थी और राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम झारखंड पार्टी ने अलग राज्य का जो प्रारूप पेश किया था, उस प्रस्ताव को बिहार के 7 जिले, कितने जिले? 7, साथ ही साथ बंगाल के 3 जिले, उड़ीसा के 4 जिले एवं मध्य प्रदेश के 2 जिले की मांग की थी। झारखंड पार्टी द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल 16 जिले की मांग झारखंड की मांग की गई थी और जयपाल सिंह के नेतृत्व की झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय 1963 ईस्वी में हुआ। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय बिहार के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, सीएम थे, वह विनोदानंद झा के पहल से 20 जून 1963 में हुआ था। विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह के सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया। बिरसा सेवा दल का गठन प्रश्न पूछा गया है, ये तो याद रखिएगा। 1965 में बिरसा सेवा दल का गठन हुआ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाइन भी है। बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ? 1965 ईस्वी में। बिरसा सेवा दल का संस्थापक नेता ललित कुजूर के नेतृत्व में कट्टर और लड़ाकू आदिवासी युवक के सक्रिय आंदोलन प्रारंभ किया। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन 1967 ईस्वी में बागुन सुब्रमण्य के नेतृत्व में हुआ। हूल झारखंड पार्टी का गठन 1968 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था हूल झारखंड पार्टी गठन? 1968 ईस्वी में, ठीक है ना। इसके बाद हूल झारखंड पार्टी के कार्य क्षेत्र झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र था। हूल झारखंड पार्टी का विभाजन 1970 ईस्वी में हुआ। गठन देखिए 2 साल पहले हुआ, यानी 1968 में, और इसका जो विभाजन हुआ था 1970 ईस्वी में हुआ, तो याद रखिएगा। इसके बाद फिर प्रोग्रेसिव हूल झारखंड पार्टी का गठन शिबू सोरेन ने किया। कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 ईस्वी में हुआ और 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की पृथक होकर बनी और झारखंड पार्टी का नेतृत्व N.A. हेरो ने किया था। 1969 ईस्वी में शिवाजी समाज की स्थापना विनोद बिहारी महतो ने किया। शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज की स्थापना 1970 में किया। प्रश्न पूछा गया है, सनोत समाज की स्थापना कब हुआ था? 1970 में। इसके बाद अरुण कुमार राय द्वारा मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन 1971 में ईस्वी में हुआ है। A.K. राय के नेतृत्व में मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा अलग झारखंड राज्य की मांग 1971 में किया गया था। छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकरण का गठन 1971 में किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा, है ना, का गठन 4 फरवरी 1973 में हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना धनबाद शहर में गोल्फ मैदान में हुआ था। गोल्फ मैदान कहाँ पे है? प्रश्न पूछा गया है, ये धनबाद में है और वहीं पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना हुआ था धनबाद जिला में, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का संस्थापक विनोद बिहारी महतो थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का संस्थापक महासचिव पूछेगा तो शिबू सोरेन। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जंगल काटो अभियान 1978 में प्रारंभ हुआ था। जंगल काटो अभियान कब प्रारंभ हुआ था?
1978 में, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। 1978 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव शिबू सोरेन तथा मार्क्सवादी समन्वय समिति के सांसद AK राय के नेतृत्व में पटना में आदिवासी का विशाल जुलूस निकाला गया, जिसका उद्देश्य यही था कि राज्य में धनवासियों को झारखंड समर्थक शक्तियों का परिचित कराना था। ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू का गठन 22 जून 1968 में किया था। यह भी इम्पोर्टेंट डेट है। 1968 नहीं, 86 में किया गया था 22 जून को। क्या हुआ था? ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू का स्थापना। ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ था ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन आजसू का, वो गठन हुआ था कहाँ पे? जमशेदपुर में। जमशेदपुर काफ़ी फेमस टाटा जमशेदपुर आप सभी जानते हैं, पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर है। और जमशेदपुर का पुराना नाम भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, जो कि साक्षी होता है। आजसू का गठन सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में हुआ, है ना। ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का प्रथम अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो प्रभाकर तिर्की थे। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का जो प्रथम अध्यक्ष था प्रभाकर तिर्की, और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का प्रथम महासचिव सूर्य सिंह बेसरा। सचिव कहेगा तो सूर्य सिंह बेसरा, अध्यक्ष कहेगा तो क्या बताइएगा? प्रभाकर तिर्की, है ना। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन असम के छात्र संगठन आजसू की तर्ज पर हुआ था। आजसू का गठन झारखंड मुक्ति मोर्चा का छात्र संगठन के रूप में हुई थी, और आजसू 1987 में झामुमो में अलग हुआ था। झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 में हुआ, और झारखंड समन्वय जो समिति का जो गठन है वो कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ में। रामगढ़ जिला, जो कि आप सभी जानते हैं। और रामगढ़ और खूंटी 2 जिले हैं, जिसका स्थापना 2007 में हुआ है, तो कॉम्बिनेशन से याद करेंगे। इसके बाद झारखंड समन्वय समिति का जो प्रथम संयोजक विश्वेश्वर प्रसाद केसरी थे, और भारतीय जनता पार्टी द्वारा वंचालन राज्य की मांग 1988 में की गई थी। तत्कालीन बिहार के 18 जिलों को वंचालन की मांग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई, और भारत सरकार द्वारा झारखंड समन्वय समाधान हेतु झारखंड विषयक समिति का गठन 23 अगस्त 1989 यानी 1989 को किया गया। ठीक है ना। इसके बाद फिर देखेंगे हम लोग कि भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु गठित झारखंड विषयक समिति के अध्यक्ष BS लाली थे, और आजसू की एक सहयोगी राजनीतिक दल के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन 1991 में हुआ। 11 सितंबर 1992 को लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में कहा कि झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर होगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। झारखंड की निर्माण मेरी लाश पे होगी। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है? तो लालू प्रसाद यादव के द्वारा कहा गया है। कब? 11 सितंबर 1992 में, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये देखने को मिलेगा नेक्स्ट एग्जाम में। इसके बाद फिर झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद JEC का गठन 9 अगस्त 1995 में हुआ। कब हुआ? 9 अगस्त 1995 में। ठीक है ना। इसके बाद झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद JEC का गठन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में किया गया था। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद JEC का अध्यक्ष शिबू सोरेन तथा उपाध्यक्ष जो सूरज मंडल को मनोनीत किया गया। बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड का प्रस्ताव 22 जुलाई 1997 को पारित हुआ, और बिहार विधानसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को 25 अप्रैल 2000 को स्वीकृति प्रदान की। लोकसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 यानी 2 अगस्त 2000 को पारित किया गया। राज्यसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी में 11 अगस्त 2000 ईस्वी को पारित हुआ, और राष्ट्रपति श्री KR नारायण द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 यानी 25 अगस्त 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था, और झारखंड का गठन 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर हुआ है। आप सभी जानते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी उलिहातू गांव में हुआ था 15 नवंबर को। ठीक है ना। इसी कारण बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे ही झारखंड का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है ना। इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं झारखंड गठन के प्रक्रिया से, जो कि 25 अप्रैल 2000 ईस्वी में बिहार विधानसभा में बिहार राज्य का पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को मंजूरी मिला, और 2 अगस्त को लोकसभा के बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी प्रदान की गई थी, और 2 अगस्त के बाद 11 अगस्त को राज्यसभा के बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी प्रदान की, और 11 अगस्त के बाद 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को स्वीकृति प्रदान की।
और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जन्मतिथि पर बिहार से झारखंड अलग होकर स्वतंत्र राज्य बना, जो कि 28वां बना। ठीक है ना। कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे याद रखने को लाइन है और प्रश्न पूछा है कि मुख्यमंत्री जो बिहार के थे झारखंड गठन के समय वो कौन थे, तो राबड़ी देवी। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। और भारत के राष्ट्रपति कौन थे झारखंड बिहार से अलग होने के संबंध टाइम पे, तो वह श्री R.K. नारायण थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सेशन अच्छा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।